हेलो एवरीवन। 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सीएपीएफ के लिए। टारगेट है 2021 का एग्ज़ाम जो कि होगा 8 अगस्त 2021 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, हु बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी रिसेंटली। तो कौन अभी नेशनल कमीशन फॉर एससी का न्यू चेयरमैन बना है? तो ये विजय संपला हैं। प्रदीप कुमार जोशी हमारे करंट यूपीएससी चेयरमैन है। रेखा शर्मा चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। एंड गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय संपला चेयरमैन बन चुके हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 के अंदर आती है। पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एक ही कमीशन था। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ, ये रिप्लेस कर देता है इस एक कमीशन को 2 कमीशन में। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी 2 अलग अलग कमीशन बन गए 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस किस कंट्री के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है? तो जर्मनी के साथ करता है, इटली के साथ भी करता है, स्पेन के साथ करता है, पोलैंड के साथ नहीं करता है। तो फ्रांस बॉर्डर करता है बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, अंडोरा, स्पेन और नीदरलैंड्स। इसके बाद सूरीनाम और ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ फ्रांस की जो टेरिटरी है उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आती थी, बट 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये अब आती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सीएपीएफ 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है? ए, प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। बी, इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सी, प्रेसिडेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड डी, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन द लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका ए हो जाएगा। सो इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जीक्यूटिव दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो सेपरेशन ऑफ पावर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेड ब्लड कॉर्पसल्स इज प्रोड्यूस्ड इनटू। तो आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ये रेड बोन मैरो में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती हैं। एम्ब्रियो में लिवर मेन साइट होती है इनके प्रोडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, ये सीएपीएफ 2020 अभी का क्वेश्चन है। द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये काम करता है डॉपलर इफेक्ट। 6th का आंसर सी हो जाएगा। डिवाइस लॉ इन्फोर्समेंट यूज टू मेजर द एक्सपेक्टेड स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डॉपलर रडार। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। तो पहला डिजिटल लेजिस्लेचर हिमाचल प्रदेश है।
तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर बन चुका है कंट्री का। ई विधान मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने हेड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले या फिर AC मजूमदार यानी बेसेंट या अरविंदो घोष? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 का बनारस सेशन हेड किया था। एनी बेसेंट ने 1917 का सेशन हेड किया था। अरविंदो घोष ने कभी INC को हेड नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो आंसर इसका B हो जाएगा। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 में जो हुआ था 31st सेशन था। अंबिका चरण मजूमदार ने प्रिसाइड किया था। जिन्ना उस टाइम पर दोनों पार्टी को मिलाने के लिए की रोल अदा किया, जिसके लिए सरोजनी नायडू ने इन्हें टाइटल दिया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, 4 रिवॉल्यूशनरीज लीडर को हैंग किया गया था काकोरी रॉबरी में। तो उन 4 में से कौन नहीं था? ऑप्शन A राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? आंसर हो जाएगा इसका भगत सिंह। भगत सिंह को 1931 में हैंग किया गया था। 1925 में भगत सिंह कम एक्टिव थे। तो इसका आंसर D हो जाएगा। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी। HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ये काम किया था। प्लान जो है एग्जीक्यूट किया था चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी एंड ये सभी। गवर्नमेंट ने फिर सभी को अरेस्ट किया, 17 को जेल कर दिया, 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया फॉर लाइफ एंड 4 जो कि है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, इनको हैंग कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड्स A sale of public enterprises to private sector, B disinvestment of public enterprise equity, C participation of private sector in management in public sector enterprises। तो इसका आंसर हो जाएगा D ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। आंसर D। टर्म प्राइवेटाइजेशन इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज ranging from transition to private legal form to partial or complete denationalization of asset। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को 2 तरीके से अचीव किया जाता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा जहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हो उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देना। थैंक यू।